नमस्कार, स्वागत है सभी का सीटेट परीक्षा में। और आज हम लोग ईबीएस की क्लास कर रहे हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये 2016 का प्रीवियस ईयर पेपर है। ठीक है, देखते हैं कैसे आते हैं प्रश्न आज। पहला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसे 6 उपविषयों के चतुर्थिक निर्मित किया गया है में पौधे और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उप विषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण छोड़कर बाकी सभी कारण हो सकते हैं। वह कारण कौन सा है? ठीक है, पहला ऑप्शन है यहाँ पर सामाजिक और संस्कृति संदर्भ में पौधे और पशुओं के स्थान निर्धारित करने में विद्यार्थियों को सहायता करना। ऑप्शन बी है इस बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध साझा करते हैं। ऑप्शन सी है इस बात को उभारना कि किस प्रकार कुछ समुदायों के जीवन और आजीविकाएं विशेष कर पशुओं या पौधों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं। और ऑप्शन डी है विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधे और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट होता है। विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधे और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना, ये चीज़ नहीं होगी। ठीक है, अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है समुदाय के साथ अनोन क्रिया का अवसर प्रदान करना। ऑप्शन बी है बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना। और ऑप्शन सी है सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना। और ऑप्शन 4 है आकलन के एक अवसर के रूप में इसका उपयोग करना। उपयुक्त में से कौन सा सही है? पहला वाला सही है या दूसरा या तीसरा या चौथा? यहाँ पर आपका पहला ही ऑप्शन राइट सही है। ये जो 4 पॉइंट दिए गए हैं ये चारों पॉइंट सही हैं। ठीक है, प्रश्न 3-5 निम्नलिखित अवतरण आधारित हैं। शिक्षक द्वारा प्रदर्शित एक कटोरे में पानी उबालने और उसका बाष्पीकरण हो जाने का प्रयोग को देखने के बाद 7-8 वर्ष के बच्चों के द्वारा दिए गए उत्तर का इस प्रकार है। पानी गुम हो गया, कटोरों ने पानी सोख लिया, आग ने पानी पी लिया, भगवान ने पानी पी लिया। आगे प्रश्न पूछा है, ये उत्तर बच्चों और उनके विचारों के बारे में क्या बताते हैं? ऑप्शन ए है बच्चों के उत्तर तर्क संगत नहीं है। ऑप्शन बी है बच्चों की सोच गलत है। ऑप्शन सी है बच्चे अच्छा अवलोकन नहीं कर पाते। और ऑप्शन डी है बाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्पीय विचार हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है तीसरे का डी ऑप्शन राइट है। बाष्पीकरण के बारे में बच्चों के क्या हैं, ये विकल्पीय विचार हैं। अगला प्रश्न, शिक्षक को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए? ठीक है, ऑप्शन ए है जल चक्र का एक मानक चार्ट प्रदर्शित करके। ऑप्शन बी है बाष्पीकरण की परिभाषा दें और बच्चों को उसे याद रखने के लिए कहें। ऑप्शन सी है उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करें। और ऑप्शन डी है बच्चों को बता दें कि वे गलत हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सी पार्ट, उनके विचारों तक पुनः पहुँचने के लिए एक चर्चा करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, बाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है? यहाँ पर ऑप्शन ए है क्या होता यदि जलचक्र होता ही नहीं। ऑप्शन बी है जलचक्र के क्रम के सोपानों की सूची बनाइए। ऑप्शन सी है जलचक्र का आरेख बनाइए और उसे नियमित कीजिए। और ऑप्शन डी है जलचक्र के 5 लाभ लिखिए। यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है ए पार्ट राइट है, क्या होता है यदि जलचक्र होता ही नहीं, तो इसके बारे में। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? ठीक है, पड़ोसी राज्य पूछा गया है। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश और पंजाब। ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी है उत्तराखंड राजस्थान। और ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। यहाँ पे आपका पहला ही ऑप्शन राइट होता है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। ठीक है, उत्तर प्रदेश काफ़ी दूर है, राजस्थान भी काफ़ी दूर है, उत्तराखंड भी है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट होता है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान कीजिए। देखो ए में दे रखा है
मान ली तो ये क्या होगा? ऑप्शन बी में है राजस्थान, और ऑप्शन सी में असम, और ऑप्शन डी में लद्दाख। देखो क्या होगा, असम जो होगा वो देखो, बांस के खंभे पर ऊंचे ऊंचे उठे हुए घर, ये पहले वाले का जाएगा, सी वाले का जाएगा पहले में, ठीक है। आप लोग देखिएगा। चलो बताते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है। सातवें का यहाँ पर बी पार्ट राइट है, ठीक है। अगला प्रश्न, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न डिजाइन किस प्रकार हो, मतलब किसके कारण होती है, ठीक है, ये पूछा गया है आपसे। ऑप्शन ए है उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, ऑप्शन बी है परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं, और ऑप्शन सी है उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं, और ऑप्शन डी है उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सी पार्ट राइट है, उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्ष से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया है, ठीक है। यह ऑप्शन आपसे पूछा है। ऑप्शन ए है भारतीय जंगल अधिनियम 1927 के द्वारा, और ऑप्शन बी है जंगल अधिकार अधिनियम 2007 द्वारा, और ऑप्शन सी है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 द्वारा, और ऑप्शन डी है संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2012 द्वारा। यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है, यहाँ पर बी पार्ट आपका राइट है, जंगल अधिनियम अधिकार अधिनियम 2007 द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा होगा। ऑप्शन ए है मलेरिया, HIV एड्स डेंगू, और ऑप्शन बी है HIV एड्स हैजा, और ऑप्शन सी है डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया, और ऑप्शन डी है मियादी बुखार हैजा चिकनगुनिया। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट होता है। देखो डेंगू मलेरिया और चिकनगुनिया, देखो HIV मच्छर से नहीं होता, ठीक है, हैजा भी मच्छर से नहीं होता, तीनों ऑप्शनों में हैजा और HIV दे रखा है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, गटपर्दी पौधा निफोथिस जो कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन ए है भारत में नहीं पाया जाता, ऑप्शन बी है मेंढकों कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है, ऑप्शन सी है कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तुरंत की दुनिया निकालता है, गलत है, और ऑप्शन डी है वह मुंह छोटी छोटी कटियों से ढका होता है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट है आपसे पूछा गया है। यहाँ पर बी पार्ट राइट है, ये छोटे मोटे जो कीड़े होते हैं, छोटे छोटे मेढक कीड़े मकोड़े, उनको क्या करता है, फंसाकर खा जाता है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। ऑप्शन ए है आंवला पालक आलू, ऑप्शन बी है आंवला आलू टमाटर, और ऑप्शन सी है बंद गोभी भिंडी गुड़, और ऑप्शन डी है आंवला पालक गुड़। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट होता है, आंवला पालक गुड़, ठीक है, इसमें प्रचुर मात्रा में लौह तत्व मिलता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी आए थे, मिर्च कहाँ से आई गई है पूछा गया है आपसे। ऑप्शन ए है दक्षिण अमेरिका से, ऑप्शन बी है अफगानिस्तान से, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया से, और ऑप्शन डी है उज्बेकिस्तान से। यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है, पहला ही ऑप्शन राइट होता है, मिर्च जो है दक्षिण अमेरिका से आई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। तो ऑप्शन ए है बाया, ऑप्शन बी है कलचड़ी, और ऑप्शन सी है फाख्ता, और ऑप्शन डी है शक्करखोरा। यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है सी पार्ट फाख्ता। अगला प्रश्न, किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। वह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों
कि शाखाओं से उल्टा लटक कर सोता है। ये जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। ये लगभग 40 वर्ष तक जीवित रहता है। तो ये क्या है पूछा गया है, ठीक है। ऑप्शन ए है चिंपांजी है, ऑप्शन बी है पैंडा है, और ऑप्शन डी है स्लेथ है, और आप यहाँ पर गलत लिखा है, स्लेथ होगा, ठीक है। ऑप्शन डी है लंगूर है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है, यहाँ पर सी पार्ट राइट है, स्लेथ होगा, ठीक है। आज क्वेश्चन इतने ही रखते हैं, बाकी ये देखते हैं कल क्वेश्चन। धन्यवाद दोस्तों।